हर इंसान का कुआं नंबर अलग अलग होता है। जो हमारी कुआं नंबर के हिसाब से डायरेक्शंस निकलती हैं, कुछ हमारी डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फेवर करती हैं और 4 डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो अनफेवरेबल होती हैं। तो यदि आप लोगों को लगता है, देखिए सबसे पहले जो लोग फेंग शुई में विश्वास रखते हैं इस वीडियो को वही फॉलो करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यदि विश्वास के साथ करेंगे तभी आपको फ़ायदा देगा। ये भी आपकी 5 एलिमेंट थ्योरी पे ही बेस्ड है, चाइनीज पद्धति है। इसके अंदर कुआं नंबर के द्वारा आप फेवरेबल और अनफेवरेबल डायरेक्शंस को एनालाइज करते हैं, चार्ज करते हैं। अमूमन कई बार देखिए, जब हम क्योर्स देखते हैं, जीवन में कोई भी परेशानी है, सब कुछ कर लिया, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर फेंग शुई में यदि हम अपने फेवरेबल डायरेक्शंस देखने के बाद उसको एनालाइज करके अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो यही एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ पीछे भी मैंने ये कुछ 1 to 9 नंबर्स के आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल डायरेक्शन शेयर की थी, और उसी से जो मेरे को फीडबैक मिला, तो आप लोगों को थोड़ा डाउट है तो मैं कुछ आपको फिर हर कुआं नंबर के हिसाब से उस डायरेक्शन को आप कैसे एनालाइज करेंगे। देखिए, एनालाइज करने के लिए आप वहाँ पे जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, चाइनीज सिंबल भी लगा सकते हैं, अपने इंडियन सिंबल्स भी लगा सकते हैं। हमारे को तो सिर्फ एनर्जी को उठाना है, वहाँ की उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करना है, उस तरफ बैठ के, उस जगह में बैठ के हमें थोड़ा समय बिताना है। वहाँ पे हम उसी डायरेक्शन में बैठ के फेसिंग काम करेंगे और वहाँ पे सिंबॉलिक एज अ सिंबल्स हम उनको चार्ज करके वहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी हमारी उठेगी, यूनिवर्स से हमारे को डिवाइन हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमारे को डिवाइन हेल्प की देती है, हमारा कनेक्शन डिवाइन से और मजबूत और पावरफुल बनाता है। तो अब हम आज समझते हैं कि आप उस अपने नंबर 1 जो जिनका भी कुआं नंबर है उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे एनालाइज करें, कैसे चार्ज करें। सबसे पहले एक बार और रिवाइज करती हूँ कि आप अपना कुआं नंबर कैसे निकालेंगे। कुआं नंबर निकालने की विधि, ईयर का सिर्फ आपका जो लास्ट के 2 डिजिट्स है उनको आपने ऐड ऑन करना है। ईयर पूरा नहीं लेना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स, क्योंकि ईयर सबके लिए सेम होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, मंथ कोई भी हो, उसे भी नहीं लेना आपने। ईयर को आपने दोनों को ऐड किया और फिर आपने दोनों को ऐड करने के बाद यदि डबल डिजिट आ रहा है उसको फिर सिंगल डिजिट में निकालना। सिंगल डिजिट से फिर आपने, यदि आप मेल मेंबर हैं तो मेल के लिए है, उसमें आप 10 में से जो भी आपका कुआं नंबर आया माइनस करेंगे और फीमेल्स उसमें +5 ऐड ऑन करेंगे, तो आप उनका जो भी निकलेगा वो आपका वो कुआं नंबर होगा। तो एक एग्जांपल बताती हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ हमारी, सपोज आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका ईयर है वो 1988 है। 1988 में मैंने खाली 88 को काउंट करना है। 88 को हमने ऐड किया तो वो आया हमारा 16 को फिर हमने सिंगल डिजिट में लाया, वो आया हमारा 7 को अब हम क्या करेंगे, यदि मेल मेंबर के लिए हम देख रहे हैं तो 10 में से हमने 7 माइनस किया तो ये आया 3। तो ये कुआं नंबर है 3, कोई भी यदि मेल है। और इसी को हम किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं कि किसी फीमेल का क्या होगा। उसके अंदर आपने जो 7, क्योंकि 88 का टोटल तो वही रहेगा 7, आपने इसके अंदर 7 में +5 करना है। इसके अंदर आया आपका 12 को हमने फिर सिंगल डिजिट में लाए तो ये आ गया हमारा 3। तो इस केस में तो देखिए दोनों मेल एंड फीमेल के दोनों के सेम ई आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना कुआं नंबर निकालें। कुआं नंबर एक लकी नंबर माना जाता है। यदि जिस किसी का कुआं नंबर, वो नंबर आपको कुआं नंबर के रूप में मिला है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसका फायदा उठाएं अपनी कलाई पे, यहाँ पे। जैसे सपोज मेरा कुआं नंबर 1 है, आप रेगुलरली यहाँ पे नंबर 1 लिख के इसका ऊर्जा का फायदा उठाएं। इस 1 की एनर्जी आपको मिलेगी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 हमारा काउंट करता है, जो एक सन का नंबर होता है, किंग का नंबर होता है। तो नंबर 1 की जो एनर्जी है आपको, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है तो और एक्टिवेट हो जाएगा आपका 1 नंबर और आपको और पावर्स मिलेंगी। आपको यदि कैरियर के लिए कर रहे हैं और नंबर 1 आपका कुआं नंबर है तो यहाँ पे भी आप नंबर 1 करके लिखेंगे आप ग्रीन कलर से ही।
1 नंबर करके लिख सकते हैं कुआ नंबर। ये आपको एक्टिवेशन देगा आपके कैरियर में। और यदि आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, रिलेशनशिप के लिए अपने जो ये आपका वीनस का नंबर है, वीनस के नंबर पे भी आप अपने वीनस के पाम पे अपने कुआ नंबर को यहाँ थंब के नीचे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये तरीके हैं, आप अपने कुआ नंबर को लिख के उसके फ़ायदा उठाएं और रेगुलर करें। देखिए, जब तक आप कोई चीज़ लगातार नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं पता चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि नंबर 1 वालों के लिए जो फेवरेबल डायरेक्शन है, जो कैरियर के लिए आप लोगों के लिए फेवरेबल डायरेक्शन है। नंबर 1 वालों के लिए जो कैरियर की कुआ नंबर जिनका भी नंबर 1 होगा उनके लिए फेवरेबल डायरेक्शन है रिलेशनशिप के लिए नॉर्थ वेस्ट। अब यदि आपको लगता है और बेहतर करना है अपनी रिलेशनशिप को, तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप पेयर में चीज़ें रखें, 2 मैंडेरियन डक्स रखें, कोई ऐसी स्टेचू रखें जिसके अंदर बहुत अच्छी रिलेशनशिप वाली आपकी पिक हो। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको ऐसी चीज़ समझ आती है जो एक लव एंड अफेक्शन को दिखा रही है, वो वहाँ पे क्रिस्टल्स, मैंडेरियन डक्स आप रख सकते हैं रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए। यदि आपको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, कैरियर में सक्सेस चाहिए, तो नंबर 1 जिनका भी कुआ नंबर है उनके लिए जो लकी डायरेक्शंस है वो है हमारी साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ आपके कैरियर और सक्सेस के लिए है। तो इन दोनों डायरेक्शंस में आप रनिंग हॉर्सेस लगा सकते हैं, उगते हुए सूरज की फोटो लगा सकते हैं, पानी, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन भी है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपने कैरियर को और एक्टिवेट करने के लिए आप फाउंटेन लगा सकते हैं, वाटरफॉल की आप कोई पिक लगा सकते हैं, कोई सीनरी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसी जो चीज़ एनर्जी एक्टिवेट करती है, ये एक्टिवेट डायरेक्शंस आपको, ये वाली डायरेक्शंस को आप एक्टिवेट करें। यदि आप सब कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस कुआ नंबर के जो भी आपको रेमेडीज़ बता रही हैं उनको फॉलो करके देखें और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, रिलेशनशिप के लिए आप लोग रेड कलर का पेन यूज़ करेंगे, बाकी आपने कैरियर और उसके लिए अपना कुआ नंबर यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखना है। बताएं अपने रिजल्ट्स। इसके साथ मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। और कुआ नंबर की जानकारी यदि आप और आगे चाहते हैं, कुआ नंबर में कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मैसेज करें, पेज पे ही मैं आपको जवाब दूंगी। प्लस चाहते हैं कि इस प्रकार से मैं आप लोगों को डायरेक्शंस के हिसाब से फिर दोबारा से इस सीरीज में आपको बताऊं कि आपको कुआ नंबर कैसे निकाल के कौन सी डायरेक्शन को कैसे एक्टिवेट करना है। तो इस सीरीज को हम उसी प्रकार से आगे चलाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।